हेलो बॉयज़, हेलो गर्ल्स। देखिए एक क्वेश्चन है हमारे पास में, कैलकुलेट पीएच एंड कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ईच आयन। जैसे कि मेरे पास में H2S है, पॉलीप्रोटिक एसिड, मल्टीपल H पॉजिटिव रिलीज करेगा सॉल्यूशन में। तो ये कितने आयन देगा, यानी कि देखो हमारे पास में H2S है, जब ये पहली बार आयोनाइज करेगा तो H पॉजिटिव HS1 नेगेटिव बनाएगा। फिर उसके बाद में हमारे पास जो HS1 नेगेटिव है ये दोबारा आयोनाइज होगा और H पॉजिटिव बनाएगा और S2 माइनस आयन बताएगा। तो क्वेश्चन ये है कि व्हाट इज द फाइनल कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H पॉजिटिव इन सोल्यूशन। ये कितना आया, HS1 माइनस कितना आया, एंड सल्फाइड आयन की कॉन्सेंट्रेशन कितनी आई, ये है क्वेश्चन। तो इसे डील करना है, कैसे करेंगे ये देखते हैं। बहुत ही ज़्यादा आसान काम है। हमारे पास में जो फर्स्ट आयोनाइजेशन हम करेंगे तो H2S आयोनाइज हुआ H पॉजिटिव में और HS1 नेगेटिव आयन बना। मान लेते हैं कि जब टाइम ज़ीरो था इसकी कॉन्सेंट्रेशन C थी और ये 0 थे। यहाँ पे C दे रखी है, C कितना है 0.1 मोलर, ठीक है। जब कुछ टाइम बीता C में से कुछ टूट गया X अमाउंट, यहाँ से X और X बन गया, अल्फ़ा कितना आया, अल्फ़ा क्या होता है कितना टूटा, C माइनस एक्स कितना टूट रहा है इसमें से, X कितना में से C में से, तो X की वैल्यू कितनी बन गई, X इज इक्वल टू C अल्फ़ा। तो जब टाइम इक्विलिब्रियम पर आ गया, टी ई क्यू, इक्विलिब्रियम अचीव होने में जितना टाइम लगेगा वो हमने लिख लिया, तो C माइनस C अल्फ़ा आ गया, ये C अल्फ़ा आ गया, ये C अल्फ़ा आ गया। उम्मीद करता हूँ यहाँ तक बात क्लियर हो गई। ये हमेशा ही होगा। अब एट इक्विलिब्रियम, यहाँ पे जब इक्विलिब्रियम आएगा इसका के ए की वैल्यू आएगी, क्योंकि ये मल्टीपल आयनाइज होगा तो के ए वन वो कितना लिखा हुआ 9.5 10 टू द पावर माइनस 8, ये देखो ये वैल्यू दी हुई है ना, मैंने वही लिख दिया। 9.5 की वैल्यू अप्रोक्सीमेटली 10 ही होता है, 10 10 टू द पावर माइनस 8, तो ये वैल्यू कितनी निकल कर आ गई, 10 टू द पावर माइनस 7 निकल कर आ गई। जरा मुझे बताओगे के ए वन बटा में सी का रेशो कितना आ रहा है, 10 टू पावर माइनस 7 और कॉन्सेंट्रेशन है 0.1 मोलर, तो ये वैल्यू आ गई 10 टू पावर माइनस 6, जो कि 10 टू द पावर माइनस 6 से बहुत ज़्यादा छोटी है, 1000 गुना छोटी है। तो क्योंकि के ए बाई सी बहुत ज़्यादा छोटा हो गया है, सो देयरफॉर 1 प्लस माइनस अल्फ़ा बिकम्स 1। इसका क्या मतलब है, 1 माइनस अल्फ़ा की वैल्यू कितनी हो गई 1, 1 प्लस अल्फ़ा होता तो भी हम उसकी वैल्यू 1 पुट कर देते। क्या इतनी बात समझ आ गई। यहाँ पे क्या आ गया, C1 माइनस अल्फ़ा, C1 माइनस अल्फ़ा कितना हो गया, दिस बिकम्स 1, यानी कि C अल्फ़ा। ये फर्स्ट आयोनाइजेशन का केस था। आगे देखें, जब हमने सेकेंड स्टेप की बात करी तो सेकेंड आयोनाइजेशन के दौरान जो मेरे पास में H2S था वो H पॉजिटिव और HS1 नेगेटिव बना दिया, ये हमने कर लिया, इक्विलिब्रियम था। ये आयन दोबारा टूटा, HS1 नेगेटिव, इसने भी H पॉजिटिव रिलीज किए। ये पहले से ही कुछ मात्रा प्रेजेंट थी, ये था कितना हमारे पास में HS1 नेगेटिव, जरा चेक करो। यहाँ पे हमने देखा HS1 नेगेटिव, इसकी वैल्यू आई C अल्फ़ा, ये C अल्फ़ा है। ऐसे ही मेरे पास में ये H पॉजिटिव कितना था C अल्फ़ा, ये भी C अल्फ़ा था, ये नहीं था, ये 0 था। ये कब हुआ, जब इस रिएक्शन का टाइम 0 था, इस रिएक्शन का टाइम 0 मान लिया, अब ये रिएक्शन शुरू होगी। वो पहला स्टेप था, उसका टाइम आ गया नहीं आ गया, ये रिएक्शन अब शुरू हुई। जब कुछ वक्त बीता तो C अल्फ़ा में से कुछ अमाउंट टूट गया, लेटर से Y टूटा, C अल्फ़ा में Y ऐड हो गया और यहाँ पे Y ऐड हो गया, तो अल्फ़ा 2 कितना आया, पिछली बार अल्फ़ा था, इस बार अल्फ़ा 2 ले लेते हैं, सेकंड स्टेप है। तो यहाँ पे कितना आया, Y टूटा, C अल्फ़ा से टूटा, तो Y की वैल्यू कितनी आ गई, Y केम आउट टू बी C अल्फ़ा 2। इसे उठाकर कहाँ कहाँ पुट कर देंगे, इस वैल्यू को उठाओ, इस Y की जगह पर रखो, इस Y की जगह रखो और इस Y की जगह रखो, तो क्या बनकर आ गया मेरे पास में, जब टाइम सेकंड इक्विलिब्रियम का आ गया, TeQ2 आ गया, C अल्फ़ा माइनस C अल्फ़ा 2,
सी अल्फ़ा प्लस सी अल्फ़ा अल्फ़ा टू, सी अल्फ़ा अल्फ़ा टू, यहाँ पे y की वैल्यू पुट कर दी ना मैंने। उम्मीद करता हूँ बात समझ में आ गया होगा। ये क्या बन गया, सी अल्फ़ा वन माइनस अल्फ़ा टू। ये क्या बन गया है, सी अल्फ़ा वन प्लस अल्फ़ा टू। चेक करो, कॉमन ले लिया मैंने। अब यहाँ पे के ए टू कितना था, के ए टू था 10 टू द पावर माइनस 19। एक बार चेक कर लेते हैं। 10 टू द पावर माइनस 19 बहुत छोटा है, मतलब ज़रूरी नहीं कि 10 पर माइनस 19 है, माइनस 16 होता, माइनस 10 हो जाता, कुछ भी हो जाती है ना वैल्यू जो थी, लेकिन ये वैल्यू बहुत छोटी होती है, वेरी स्मॉल। ये वैल्यू क्या होती है, वेरी स्मॉल। चाहे माइनस 19 आ जाए, माइनस 16 आ जाए, माइनस 10 आ जाए, बहुत छोटी है। तो इन सभी कंडीशन में के ए टू बटा में सी अल्फ़ा, ये तो हर हालत में बहुत ज़्यादा छोटा होगा माइनस 3 के मुकाबले, जो हम हर बार कंपेयर करते हैं। इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब बहुत साफ साफ है कि 1 प्लस अल्फ़ा टू या 1 माइनस अल्फ़ा टू, दोनों में से कुछ भी आ जाए उसकी जगह पे 1 पुट कर दोगे। मतलब इस जगह पे क्या पुट करोगे, 1 पुट कर दोगे। यानी क्या बन गया, सी अल्फ़ा इंटू 1, तो 1 हटा दूँ, सी अल्फ़ा। इस जगह पे क्या पुट कर दोगे, 1 पुट कर दोगे, तो सी अल्फ़ा इंटू 1 हटा देते हैं, तो सी अल्फ़ा रह गया। उम्मीद करता हूँ ये चीज़ आ गई। तो मेरे पास में H पॉजिटिव कितना आया, जरा चेक करो H पॉजिटिव कितना है। तो मेरे पास में सारे आयंस देखें, H2S भी देख लेते हैं। मेरे पास में दूसरा आयन कौन सा है, H पॉजिटिव। तीसरा आयन कौन सा है हमारे पास में, यहाँ लिखता हूँ HS1 नेगेटिव। और चौथा आयन हमारे पास में कौन है, चौथी चीज़ जो है वो ये रही। ये कितनी है, सी अल्फ़ा अल्फ़ा टू। H पॉजिटिव कितना है, चेक करो। H पॉजिटिव पहले सी अल्फ़ा था, सी अल्फ़ा अल्फ़ा टू आ गया। ये वैल्यू अप्रॉक्सीमेटली कितनी हो गई, सी अल्फ़ा 1 प्लस अल्फ़ा टू। 1 प्लस अल्फ़ा टू को तो 1 पुट कर दिया था ना आपने, तो सी अल्फ़ा हो गया। ये अप्रॉक्सीमेट वैल्यू है, इक्वल नहीं है, लेकिन चला लेंगे काम। तो H पॉजिटिव हम कितना लेके चलेंगे बच्चे, सी अल्फ़ा। उम्मीद करता हूँ बात समझ में आ गई। ऐसी ही हम इसकी बात करते हैं HS1 नेगेटिव। HS1 नेगेटिव कहाँ था, जरा चेक करना, ये लिखा है HS1 नेगेटिव। इसकी वैल्यू कितनी आई, अभी कितनी है, ये। इसकी जगह पे क्या पुट कर दिया था, 1, तो मेरे पास में आ गया था सी अल्फ़ा, तो मैंने यहाँ पे लिख दिया सी अल्फ़ा। उम्मीद करता हूँ ये बात भी क्लियर हो गई है। तो H2S कितना आया, H2S सबसे पहले स्टेप में ही लिखा हुआ था, चेक करते हैं पीछे जाकर। H2S C ही लिया था, C में से C माइनस एक्स हुआ, सी अल्फ़ा 1 माइनस अल्फ़ा अप्रॉक्सीमेटली 1 हो गया, क्योंकि ये वैल्यू बहुत ही छोटी है ना, तो C ही लेंगे। तो H2S की वैल्यू कितनी हमने ले लिया, ऑलमोस्ट अप्रॉक्सीमेटली वैल्यू कितनी है, C। उम्मीद करता हूँ ये बात क्लियर हो गई। तो KA1 कैसे लगाएंगे, KA1 अगर हम देखेंगे तो हमारे पास में आया, KA1 की इक्वेशन क्या बनेगी, KA1 की इक्वेशन देख लेते हैं एक बार। H2S टूट गया था, आयोनाइज हो गया था H पॉजिटिव और HS1 नेगेटिव में, सी अल्फ़ा। उम्मीद करता हूँ यहाँ तक बात क्लियर है। KA1 कितना आया, सी अल्फ़ा C। क्या मैं इक्वेशन लिख के दिखाऊँ कैसे आया, इक्वेशन भी लिख देता हूँ। इक्वेशन क्या बनेगी, H पॉजिटिव की कॉन्सेंट्रेशन 1, HS1 नेगेटिव की पावर 1, H2S की पावर 1। क्लियर है। यहाँ पे कितना आ गया, सी अल्फ़ा C KA1 पुट कर देंगे तो कितना आ गया, सी अल्फ़ा स्क्वेयर बिकम इक्वल टू KA1। अल्फ़ा स्क्वेयर इज इक्वल टू KA1 बाई C। स्क्वेयर हटाएंगे तो यहाँ पे स्क्वेयर रूट आ जाएगा। KA1 की वैल्यू कितनी थी, 10 टू द पावर माइनस 8, 9.5, 10 टू द पावर माइनस 8 है ना, वो हमने कितना ले लिया था, -7, 9.5
10⁻⁸ बाय 0.1, ये वैल्यू अप्रॉक्सीमेटली कितना हमने ले लिया, 10⁻⁷ 0.1 कितना निकल कर आया, 10⁻⁶, अल्फ़ा कितना आ गया, 10⁻⁻3। अरे कितनी होती है वैल्यू, 0.001। लुक एट दिस, 2 0 लगे बीच में और ऊपर से 1 है बाद में, तो अल्फ़ा तो नेग्लिजिबल ही था, है ना। हेंस H पॉजिटिव की वैल्यू कितनी आ गई, C अल्फ़ा, C कितना है 0.1, 10⁻⁻3, 10⁻⁻4, इतने मोल पर लीटर आ गया हमारे पास में H पॉजिटिव। तो pH कितनी आएगी, 10⁻⁻pH, pH क्या होता है, माइनस log base 10 ऑफ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H पॉजिटिव माइनस log base 10 10⁻⁻4, तो pH निकल कर आ गई 4। कॉन्सेंट्रेशन ऑफ HS1 नेगेटिव कितना था, C अल्फ़ा। एक बार पीछे जाके स्क्रॉल करके देख लीजिएगा, ये वैल्यू भी तो इतनी ही आ गई, 10⁻⁻4 अप्रॉक्सीमेटली इतने मोल पर लीटर। अब बात आती है S2-। यहाँ पे हम क्या देखेंगे, सेकंड आयनाइजेशन को चेक करेंगे। सेकंड आयनाइजेशन को भी चेक कर लेते हैं। तो मेरे पास में था HS1 नेगेटिव जो कि आयन बना रहा है H पॉजिटिव और S2-। इसका Ka2 की वैल्यू है 10⁻⁻19, मतलब बहुत ही कम होती है, तो इसलिए इसमें परेशान मत होना। ये आ गया मेरे पास में 10⁻⁴ और इसकी वैल्यू y ले लिया। बाय द वे मुझे याद है कि हमने C अल्फ़ा 2 लिया था, मैं y लेके चल रहा हूँ, भूल जाए इसको, अल्फ़ा y ले लेते तो भी काम चल जाएगा। Ka2 कितना आ गया, H पॉजिटिव, S2- HS1- पुट करना वैल्यू सारी, 10⁻⁻19, 10⁻⁻4, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सल्फाइड एंड y -4, ये सामने नहीं कट गया, तो y कितना आ गया बच्चे, y केम आउट टू बी अप्रॉक्सीमेटली 10⁻⁻19। उम्मीद करता हूँ मेरी ये वाली बात तो बिल्कुल क्लियर है, ठीक है। मैं अब उम्मीद करता हूँ कि आप लोग H2S की कॉन्सेंट्रेशन अपने आप निकाल लेंगे। H पॉजिटिव आ गया 10⁻⁻4, सल्फाइड आयन की बाई सल्फाइड आयन HS1 नेगेटिव 10⁻⁴, सल्फाइड आयन 10⁻⁻19। उम्मीद करता हूँ यहाँ तक बात क्लियर है, ये हो गया है। गुड लक। ट्राई करेंगे एक बार ट्राई प्रोटिक वाले को।